Hello and welcome, dear students of class 11th. Today we are going to continue the chapter that is titled The Price of Flowers. तो कल हमने इसका फर्स्ट एंड इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था. आज हम इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे. For that, please open your books on page number 123. We are going to start from the middle of the page. Okay. No, it is less crowded. It is true, but the people are dirtier. I go home by the Strand and Whitehall. तो कल तक हमने पढ़ा कि किस तरह वो इंग्लिश जो एक यंग लड़की है 14-15 साल की, वो एक इंडियन इंसान को देख रहा होता है. तो बाद में उन दोनों की मुलाकात होती है और फिर जो इंडियन इंसान है, इंडियन शख्स, उसको पता चलता है कि ये लड़की चाहती है कि वो उसके साथ उसके घर जाए और उसके माँ को हिंदुस्तान के बारे में बताएं. तो बाद में वो एग्री करते हैं और दोनों साथ चलते हैं और फिर रास्तों के बारे में, वो लोग गलियों के बारे में बात करने लगते हैं. तो कहीं जाकर वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम एम्बार्कमेंट से जाएंगे, मेन रास्ते से नहीं जाएंगे. फिर जब वो एम्बार्कमेंट से जाते हैं तो उनको पता चलता है कि ये बहुत अच्छी जगह है, ठीक जगह है. तो इसलिए जो इंडियन है वो लड़की से पूछता है कि डू यू यूजुअली गो दिस वे. आई आस्क्ड एज वी मेड आवर वे अलोंग इट. तो इंडियन उस लड़की से पूछता है कि क्या आप आमतौर पर इस रास्ते से जाती हो. तो लड़की कहती है हाँ, ये बात तो सही है कि ये रास्ता आमतौर पर खाली होता है, मगर मैं यूजुअली इस रास्ते से नहीं जाता क्योंकि यहाँ के लोग बहुत गंदे हैं. मैं तो स्ट्रैंड और व्हाइट हॉल के रास्ते से जाती हूँ. उसके बाद दिस पोर अनसोफिस्टिकेटेड गर्ल हैड डिफीटेड मी. फिर ये जो शख्स है, जो हिंदुस्तानी है, वो बोलता है कि ये जो एक अनसोफिस्टिकेटेड सिंपल सी गर्ल है, लड़की है, उसने मुझे एक तरह से हरा दिया. आई एडमिटेड इट. मैं मानता हूँ, मैं ये मान लेता हूँ. दिस वॉज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम द इंग्लिश सेंस ऑफ ब्यूटी हैड डिसआर्म्ड मी. ये पहली बार नहीं था कि जो अंग्रेजों की एक तरह की जो खूबसूरती है उसने मुझे लाचार कर दिया. तो ये पहली बार नहीं हुआ था. We crossed Westminster Bridge and arrived in Lambeth. हमने वेस्टमिंस्टर ब्रिज पार किया और हम लैम्बेथ पे पहुंच गए. इट इज़ अ पुअर नेबरहुड. ये जो लैम्बेथ है वो एक बहुत ही गरीब बस्ती है, गरीबों की बस्ती है. शैल आई कॉल यू मिस क्लिफर्ड और एलिस. फिर ये जो हिंदुस्तानी है वो लड़की से पूछता है कि क्या मैं आपको मिस क्लिफर्ड बोलूं या एलिस के कि आपको पुकारूं. आई एम नॉट ग्रोन अप येट. फिर लड़की कहती है कि मैं अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हूँ. यू मे कॉल मी वॉट यू लाइक. आप जो चाहो मुझे बोल सकती हो, मैं अभी इतनी बड़ी, इतनी मेच्योर नहीं हुई हूँ. आई एम यूजुअली कॉल्ड मैगी. शी लाफ्ड. फिर हंसते हुए उन्होंने कहा कि मुझे आमतौर पर मैगी कह के मेरे घर वाले बुलाते हैं. वाई बाई योर सेकेंड नेम इंस्टेड ऑफ योर फर्स्ट, आई आस्क्ड as we pushed through the crowd of ill-dressed people. तो मैंने उसको पूछा कि क्यों आपको आपके दूसरे नाम से जाना जाता, आपके पहले नाम से क्यों नहीं जाना जाता है. तो मैंने ये उस लड़की से पूछा जब हम वो गली पार कर रहे थे और इल ड्रेस्ड लोगों के बीच में से हम गुजर रहे थे. My mother's first name is also Elise. So my father called me by my second name, making it my nickname. मेरे माँ जो है उनका पहला नाम एलिस है, तो मेरे वालिद इसलिए मुझे अपने सेकेंड नाम से बुलाते हैं ताकि दोनों कंफ्यूजन ना हो, और मेरा इस एक तरह से निकनेम यही हो गया. डिड योर फादर कॉल यू मैगी और मैक्सी. फिर मैंने पूछा कि जो इंडियन है शख्स, उसने पूछा कि क्या आपके वालिद आपको मैगी बुलाते हैं या मैक्सी बुलाते हैं. When he was very affectionate, he called me Maxi. How did you know? जब उनको बहुत ज़्यादा प्यार आता है, जब वो मुझे बहुत मोहब्बत से, प्यार से पुकारते हैं, तो वो मैक्सी बुलाते हैं, नहीं तो वो मेरे को दूसरे नाम से पुकारते हैं. How do you know? मगर आपको कैसे पता कि मेरे फादर इन दोनों नाम से मुझे बुलाते थे. Yes, I answered, pretending to sound mysterious. हाँ बोल के मैंने जवाब दे दिया और मैंने ऐसे प्रिटेंड किया, ऐसे नाटक किया कि एक तरह से मैं मिस्टीरियस उसके सामने पेश आने की कोशिश की. वी आर इंडियंस, यू नो. हम हिंदुस्तानी हैं, आपको जैसे पता होगा. यू नो, वी नो अबाउट द फ्यूचर इन ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक, सॉरी मैजिक. हमें फ्यूचर के बारे में पता है, हमें मुस्तकबिल के बारे में पता है, और हर कस्म के जादू टोना, उस तरह की चीज़ें, उस तरह का हमें इल्म है. दिस इज वट आई हैव हर्ड, शी सेड. फिर वो कहती है कि यही तो मैंने सुना है, यही बात तो मैंने सुना है आज तक. I have heard that there are many people in India who have magical powers. They are called yogis.
बट यू आर नॉट ए योगी। फिर लड़की कहती है कि मैंने सुना है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जादुई शक्तियां हैं, उन लोगों को योगीज बुलाते हैं, और मुझे लगता है कि आप कोई योगी नहीं हो। हाउ डू यू नो आई एम नॉट ए योगी? मैगी। फिर जो इंडियन है वो बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि मैं योगी नहीं हूँ मैगी, मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे पता। योगीज डू नॉट ईट मीट। फिर लड़की कहती है कि योगी जो हैं, जो योगी लोग होते हैं वो आमतौर पर वेजिटेरियन होते हैं, वो नॉन वेज मीट मच्छी वगैरह नहीं खाते। इज दैट वाई यू आस्क मी वेदर आई एम अ वेजिटेरियन? तो फिर पूछता है इंडियन की अच्छा इसीलिए तुमने मुझे पूछा था कि क्या मैं वेजिटेरियन हूँ। शी स्माइल्ड विदाउट आंसरिंग। वो जवाब दिए बगैर स्माइल करने लग गया, मुस्कुराने लग गया। वी हैड रीच्ड अ नैरो डोरवे। मैगी टुक अ थिन लैच की आउट ऑफ हर पॉकेट एंड ओपन द डोर। हम एक तंग से डोरवे पे, दरवाजे पे पहुंच गया। मैगी ने अपने जेब से एक चाबियों का गुच्छा निकाला और दरवाजे को खोल दिया। शी एंटर्ड एंड सेट प्लीज कम इन। वो अंदर चली गई और उसने बोला कि मेहरबानी करके अंदर आ जाओ। When I was inside, मैगी क्लोज द डोर। जब हम अंदर पहुंच गए तो मैगी ने दरवाजा बंद कर लिया। She went to the foot of the stairs and raising her voice a little called, mother where are you? वो सीढ़ियों के नीचे ही, सीढ़ियों के एक सीढ़ियों के एक उस पे सीढ़ी पे चढ़ गई, थोड़ा नीचे गया, सीढ़ियों के जस्ट स्टार्टिंग पे गया और जोर से एक आवाज देकर, अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करके पूछने लगी कि माँ आप कहाँ पर हो। आई एम इन द किचन चाइल्ड। द आंसर केम फ्रॉम द बेसमेंट, कम डाउन। फिर नीचे जो बेसमेंट जो था, यानी कि जो हम एक तरह से बंकर या एक तरह से जो हम ग्राउंड में बनाते हैं कमरा, वो वहां से आवाज आने लगी कि मैं बेसमेंट में हूँ बेटा, यहाँ आ जाओ, नीचे आ जाओ। मैगी लुक्ड एट मी क्वेश्चनिंगली, डू यू माइंड? फिर मैगी एक तरह से मेरे को देखने लगी और वो मेरे से पूछने लगी कि क्या आपको कुछ एतराज होगा, क्या आपको नीचे जाने में कोई परेशानी है। नॉट इन द लीस्ट, कम आई सेड। मैंने कहा कोई परेशानी नहीं है, कोई बात नहीं है, चलो चलते हैं। टुगेदर वी डिसेंडेड द स्टेयर्स टू द किचन। हम दोनों साथ में सीढ़ियां उतरकर नीचे किचन में चले गए। मदर सेड मैगी फ्रॉम द डोरवे। मदर बोल के मैगी ने किचन के दरवाजे से बोला, एन इंडियन जेंटलमैन हैज कम टू सी यू। एक हिंदुस्तानी शख्स आया है जो आपसे मिलना चाहता है, जो आपको देखना चाहता है। वेयर इज ही? द ओल्ड वुमन आस्क्ड ईगरली। जो वहां पे माँ थी, बूढ़ी औरत थी, वो थोड़ी ईगरली थोड़ी एक उत्साह से, एक तरह से एक शौक से पूछने लगी कि कहाँ है वो, क्योंकि वो इंतजार कर रही थी कि एक इंडियन से बात हो, मुलाकात हो। With a smile, I stepped into the kitchen behind Maggie. फिर एक मुस्कुराहट के साथ मैं मैगी के साथ किचन में चला गया, किचन में एंटर हुआ। She introduced us. This is Mr. Gupta, mother. She said, Mr. Gupta, my mother. फिर लड़की ने हम दोनों को इंट्रोड्यूस किया। माँ को बोला कि दिस इज मिस्टर गुप्ता, माँ ये मिस्टर गुप्ता हैं, और माँ को, मिस्टर गुप्ता को बोला दिस इज माई मदर। फिर दोनों को मैगी ने इंट्रोड्यूस कराया। हाउ डू यू डू? आई सेट एंड हेल्ड आउट माई हैंड। मैंने कहा आप कैसी हो मिसेस क्लिफर्ड? बोल के मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया हैंडशेक के लिए। एक्सक्यूज मी माई हैंड्स, शी सेट होल्डिंग देम आउट फॉर मी टू सी। फिर वो बोलने लगी कि मेरे हाथ को मुझे माफ कर दो, मेरे हाथ, बोल के मुझे अपना हाथ दिखाने लग गई। दे वर कवर्ड विद फ्लर। वो जो हाथ थे वो आटे से आटा लगा हुआ था उन हाथों पे। टुडे इज सैटरडे, शी एक्सप्लेन्ड, आई एम मेकिंग केक्स। आज सैटरडे है, आज हम केक बना रहे हैं, आज मैं केक बना रही हूँ। पीपल विल कम टू बाई देम इन द इवनिंग। शाम को जो लोग हैं वो इन केक्स को खरीदने आते हैं। दे विल बी सोल्ड ऑन द स्ट्रीट्स टुनाइट। ये आज गलियों में, हमारे जो स्ट्रीट्स है वहां पे ये बेचा जाएगा। दिस इज द वे वी मेक अवर लिविंग, लॉट्स ऑफ ट्रबल। इस तरह हम अपनी जिंदगी गुजरते हैं, इस तरह हम अपना गुजारा करते हैं, हमारे लाइफ में बहुत परेशानियां हैं, बोल के वो एक तरह से अपनी गरीबी की, अपने स्ट्रगल की हिंट देने लग गई। सैटरडे नाइट इज द टाइम ऑफ फेस्टिविटी इन पुअर नेबरहुड्स। फिर नरेटर हमें बताते हैं कि जो गरीबों का जो बस्ती है, गरीबों का इलाका है, उनमें ज्यादातर तौर पर सैटरडे नाइट्स को एक तरह से त्यौहार के जैसा माना जाता है, एक तरह से खुशी का दिन होता है। All sorts of things are sold from countless
लाइटेड पुश कार्ट्स, और जो रेडियां होती हैं जिनको हम धक्के लगाकर आगे पीछे करते हैं, उस तरह के रेडियो पर लाइट जलाकर हर तरह के चीज़ें सैटरडे नाइट को इस तरह के गरीब बस्तियों में बेचा जाता है। द स्ट्रीट्स आर मोर क्राउडेड देन ऑन एनी अदर डे, और बाजार जो है वो बाकी दिनों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा क्राउडेड होते हैं, लोग बहुत भीड़ होती है वहाँ पे। सैटरडे इज द डे द पुअर आर एबल टू स्पेंड अ लिटिल, सैटरडे ही एक ऐसा दिन होता है जब गरीब लोग बेचारे कुछ खर्च कर पाते हैं। फॉर द रिसीव देयर वीकली वेजेस, क्योंकि सैटरडे के दिन ही उनको अपना हफ्ते का जो एक तरह से मुआवजा हो या हफ्ते का जो आमदनी है वो उनको आ जाता है, तो सैटरडे के दिन ही वो थोड़ा खर्च कर पाते हैं। Ingredients for cake making like flour, sugar, fat, raisins, eggs and so forth were set out in readiness upon the dresser. जो टेबल था वहाँ पे जो केक बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सामान चाहिए, वो सारे बिखरे हुए थे, रखे हुए थे, जैसे कि फ्लावर, शुगर, फैट, रेजिन्स, एग्स और वगैरह वगैरह। Several freshly baked cakes in tins were also there, और कुछ ताज़ा ताज़ा बने हुए केक्स भी वहाँ पर थे। Sitting in such a poor kitchen will not be very pleasant for you, will it? फिर मैंने मिस क्लिफर्ड से पूछा कि मिसिस क्लिफर्ड ने मेरे से पूछा कि इस तरह के एक छोटे बहुत ही बदतर हाल किचन में बैठना आपके लिए इतना अच्छा आरामदायक नहीं होगा, क्या ऐसा है? ये मिसिस क्लिफर्ड ने मिस्टर गुप्ता को पूछा। मिस्टर गुप्ता, अच्छा, I have almost finished my work, Maggie. Take him into the sitting room. I'll come in a minute. फिर मिसिस क्लिफर्ड ने कहा कि मैगी, मैं अपना काम ऑलमोस्ट खत्म कर चुकी हूँ, आप मिस्टर गुप्ता को ऊपर के कमरे में ले जाओ, हमारे जो सिटिंग रूम है वहाँ ले जाओ, मैं अभी कुछ ही लम्हों में आपके साथ आपको ज्वाइन करती हूँ, मैं आ जाती हूँ। फिर मिस्टर गुप्ता ने जवाब दिया, नो, आई प्रोटेस्टेड। मिस्टर गुप्ता ने प्रोटेस्ट किया, बोला कि नहीं, आई कैन सिट हियर वेल एनफ, मैं यहाँ पे भी बैठ सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। यू मेक डिलीशियस केक्स, आई मस्ट से, फिर कहते हैं कि आप बहुत ही लजीज, बहुत ही अच्छे केक्स बनाते हो, मुझे आपकी दाद देनी चाहिए। मिसेस क्लिफर्ड थैंक्ड मी विद अ स्माइल, मिसेस क्लिफर्ड एक मुस्कुराहट के साथ मेरा शुक्र अदा करने लग गई। What kind of a country is in India, sir? asked Mr. Clifford as she resumed her cooking. तो मिसिस क्लिफर्ड मेरे को ग्रीटिंग्स करने के बाद, मेरे से मिलने के बाद, अपना जो कुकिंग या केक बेकिंग दोबारा कंटिन्यू करते हुए मुझे पूछने लग गया कि इंडिया किस तरह का मुल्क है, क्योंकि उनका मेन पर्पस मिस्टर गुप्ता को बुलाने का ये था कि वो इंडिया के बारे में जाने। ब्यूटीफुल कंट्री, तो मिस्टर गुप्ता ने जवाब दिया, एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। सेफ टू लिव इन, फिर दूसरा क्वेश्चन जो मिसेस क्लिफर्ड ने पूछा कि क्या हिंदुस्तान रहने के लिए सेफ जगह है? सर्टनली बट नॉट कोल्ड लाइक दिस कंट्री, इट इज हॉट। फिर मिस्टर गुप्ता ने जवाब दिया, हाँ, यकीनन रहने के लिए बहुत ही सेफ, बहुत ही सुरक्षित जगह है, मगर बहुत ही गर्म है, ब्रिटेन की तरह इतना ठंड इलाका नहीं है, बहुत गर्म इलाका है, वहाँ बहुत गर्मी होती है। Aren't there too many snakes and tigers? Don't they kill people? फिर दूसरा क्वेश्चन मिसेस क्लेफर्ड ने पूछा कि वहाँ पे क्या बहुत सारे सांप और बहुत सारे टाइगर्स नहीं है जो लोगों को मारते हैं? क्या वो इस तरह के जानवर लोगों को नहीं मारते? डोंट बिलीव दैट, मिस्टर गुप्ता ने बोला कि इन बातों का आप विश्वास मत करो, यकीन मत करो। आई लाफ्ड, मैंने हंसते हुए कहा। स्नेक्स एंड टाइगर्स कीप टू द जंगल, जो स्नेक्स और टाइगर्स है वो आमतौर पर जंगल में ही रहते हैं, वो जंगल से बाहर नहीं आते। दे गेट किल्ड themselves if they come too close to places where people live, अगर वो वहाँ जंगल से निकल कर लोगों के आसपास आएंगे, ऐसे जगहों पे आएंगे जहाँ लोग रहते हैं, तो वो उनको मार दिया जाता है, तो वो आमतौर पर लोगों के बस्तियों में नहीं आते। एंड फीवर्स, फिर मिस क्लिफर्ड पूछती कि बुखार, मैंने सुना कि वहाँ बहुत तरह के बुखार होते हैं। इन सम प्लेसेस इन इंडिया देयर आर मोर इलनेस देन इन अदर्स, फिर मिस्टर गुप्ता बोलते हैं कि चलो ये बात सही है कि हिंदुस्तान में कुछ जगहों पे बाकी जगहों के कंपैरिजन में बहुत बीमारियां हैं। इट इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर नॉर इट इज़ द सेम ऑल द ईयर राउंड, ना ये बात हर जगह सही है कि हर जगह बीमारी है और हर मौसम में बीमारी है, ये सारी चीज़ें जगह और मौसम के हिसाब से चेंज होती है, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। माई सन इज़ इन पंजाब, ही इज़ अ सोल्जर। What kind of a place is the पंजाब, फिर मिसेस क्लिफर्ड पूछती है कि मेरा जो लड़का है वो पंजाब में है, और पंजाब आपके हिसाब से कैसी जगह है?
द पंजाब इज अ फाइन प्लेस, देयर इज अ लिटिल फीवर देयर। अच्छा, पंजाब एक बहुत ही उम्दा जगह है, बहुत ही अच्छा जगह है, वहाँ पे इतना ज़्यादा बुखार और इस तरह की बीमारियाँ नहीं है। आई एम ग्लैड टू हियर इट, एक्सक्यूज मी, आई एम ग्लैड टू हियर इट, मिसेस क्लिफर्ड सेड। फिर मिस्टर क्लिफर्ड ने जवाब दिया कि मुझे खुशी हुई ये बात सुनकर, ये बात जानकर कि पंजाब एक सुरक्षित जगह है। शी वॉज फिनिश्ड विद हर बेकिंग मैगी, शी सेड, टेक मिस्टर गुप्ता अपस्टेयर्स, आई विल वॉश माई हैंड्स एंड ब्रिंग टी। फिर वो अपना केक बनाने का काम खत्म कर चुकी थी, तो मैगी को बोला कि मिस्टर गुप्ता को ऊपर ले जाओ, मैं चाय बना के, हाथ धो के चाय बना के लाती हूँ। मैगी शोड मी द वे टू देयर सिटिंग रूम एंड आई फॉलोड। तो मैगी ने मुझे उनके सिटिंग रूम में ले गई और मैं उसके साथ साथ चला गया। द फर्नीचर्स वर क्लीन एंड द फर्नीचर वॉज चीप एंड देयर वॉज नॉट मच ऑफ इट। जितने भी फर्नीचर थे, टेबल कुर्सी, वो सारे थोड़े सस्ते क्वालिटी के थे, थोड़े ख़राब क्वालिटी के थे, और उतने ज़्यादा फर्नीचर उनके सिटिंग रूम में थे भी नहीं। द कारपेट वॉज ओल्ड एंड टॉर्न इन प्लेसेस, मगर जो कारपेट बिछाया था वो फटा हुआ था और बहुत बुरा का मतलब पुराना कारपेट था। बट एवरीथिंग वॉज एक्सट्रीमली क्लीन, मगर जो भी था चीज़, सामान, वो बहुत ही अच्छे से साफ सुथरा रखा हुआ था। तो यहीं हम रुकते हैं, हम जो आने वाले लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।